नमस्कार, एक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। क्या पाकिस्तान में होगी राम कथा? जॉनी सूफी सिंगर ने रखा धर्मेंद्र शास्त्री का पिता। दीपक अरोड़ा जी उर्फ नोनी के माध्यम से आज हम पहुँचे सिलेट। वहाँ पर हमने जॉनी सूफी जी से बातचीत करी और उन्होंने क्या कहा और साथ ही साथ स्टेज पर एक मैसेज पाकिस्तान की आवाम को भी दिया कि हर हर बालाजी घर घर बालाजी। देखिए ये बड़ा आसान है, एक सरल तरीके से इतिहास को गाया गया है। दो लाइनें मैं सुना देता हूँ। हो जय 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 बजरंग बली, जो भी दिल से पुकारे तुझको उसकी विपता पल में टली। जय 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 बजरंग बली, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी सीता माता की रख दी तली। जय 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 बजरंग बली। ये भजन। सर ऐसा नहीं लगता सर राम कथा के नाम पे जिस तरह से यहाँ के जो माहौल है भारत में कि जब भी हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो सर बहुत से कड़वाहट सामने आ जाते हैं। तो ये सर क्या जो बाकी दाम जी हैं श्री सर, उन्होंने क्या सर ये टीआरपी है, उन्होंने इसके लिए तो नहीं है, उनका वाकई में दिल कर रहा है कि पाकिस्तान में जाके राम कथा करें? देखो जी, पाकिस्तान में हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, देखो जहाँ पर उनका एक मोटिव है कि जहाँ जहाँ पर हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं, मैं वहाँ पर जाके राम साईं कथा बाबा के करूँ। नाम पे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि सर आजकल है ना सर बाबा को लेके है ना कुछ आरएसएस सामने आ रहे हैं, कुछ जने कोई जो एक माहौल पूरे भारत में ख़राब कर रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सर हमारे जो प्रधानमंत्री जी है सीढ़ी होती आए, अमित शाह जी हैं वो सीढ़ी होते आए, जेपी नड्डा जी भी सीढ़ी होती आए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया, ना कभी ऐसा हमने सुना ना हमने कभी देखा। लेकिन कुछ जने सर इस तरह का कह रहे हैं कि जो मंदिरों में बाबा हैं वो एक मुस्लिम्स हैं, साईं बाबा, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, उनकी या मूर्ति को बंद कर देना चाहिए। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये भी संदेश आ रहा है कि दिल्ली में भी आने वाले टाइम पे क्या हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में तो हम देख चुके हैं सर, क्या दिल्ली में भी इस तरह का माहौल बनेगा? साथ ही साथ आपने बालाजी का गाना भी गा दिया और साथ ही साथ आपने पाकिस्तान की स्टेज पे ये कह दिया कि हर हर बालाजी और घर घर बालाजी। इसका क्या संदेश है सर? इसमें क्या संदेश देना चाहे कि हर हर बालाजी और घर घर बालाजी, इसका क्या मतलब है सर? दीपक अरोड़ा नोनी उन पूरी टीम को, रानी बात को क्या कहना चाहेंगे सर? दीपक मेरा भाई है। नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बातचीत करते हैं जाने माने सिंगर जॉनी सूफी से। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और एक नई उम्मीद देख रहे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, जय 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 बजरंग बली। सर आपका एक पहले तो मैं करने से पहले कहूँगा ये जो गाना है सर जय जय बजरंग बली सॉन्ग्स सर काफ़ी फेमस रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ जी सर, ये सॉन्ग हमारा मतलब लगा लो कि बिलियंस में चला गया है, उम्मीद से परे, क्योंकि जिस चैनल पे हमने लॉन्च किया था इसको, हमारे मनोज त्यागी भैया संस्कार चैनल से CEO, पूरी टीम का बड़ा हाथ रहा है। उसकी दो लाइनें मैं आपको सुना भी देता हूँ। और इस भजन को आज हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड का कोना कोना जहाँ पर सनातनी रहते हैं, सनातन धर्म मौजूद है, बच्चा बच्चा इस भजन को गाता है, क्योंकि बड़ा आसान है, एक सरल तरीके से इतिहास को गाया गया है। दो लाइनें मैं सुना देता हूँ। हो जय 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 बजरंग बली, जो भी दिल से पुकारे तुझको उसकी विपता पल में टली। जय 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 बजरंग बली, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी सीता माता की रख दी तली। जय 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 बजरंग बली। ये भजन था, ये हमारा जो बहुत मतलब हिंदुस्तान के कोने, पूरी दुनिया के कोने कोने में आज बच्चा बच्चा इस भजन को गाता है। सर आगे बढ़े तो सर आप पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में आपका 8 दिन का टूर था। उस टूर में सर आपने क्या पाकिस्तान की आवाम के सामने जो गाना गाए, उस बाद में कैसा आपको एक प्यार और वहाँ पर कैसा मिला पाकिस्तान में? बहुत प्यार मिला जी हमें, पाकिस्तान की आवाम ने हमें बहुत
प्यार दिया, महसूस ही नहीं होने दिया हमें कि हम इंडिया हैं या पाकिस्तान में हैं। तो बहुत प्यार देते हैं बड़े। जब वापस आने लगे तो ऐसा लग रहा था कि आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि प्यार ही जिनके घर हम रुके थे, गुरदास माल जी साईं जी ने, हमारे जो शिव भजन साईं जिनकी वारसी मनाई जाती है वहाँ पर, गद्दी नशीन है नारायण भजन साईं जी, उनके हुक्म से हम रुके थे गुरदास माल जी के यहाँ पे। तो वो उस परिवार से प्यार ही ऐसा पड़ गया था कि जाते जाते तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बहुत। सर यहाँ मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो श्री बागेश्वर श्याम बाबा जी ने एक संदेश दिया था कि अगर हमें मौका मिले तो पाकिस्तान में जाके हम राम कथा करें यहाँ पर। तो सर आपने पाकिस्तान स्टेज पे जब आपने ये बोला, जो आपने ये मैसेज पढ़ा था सर, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने वहाँ की राम कथा ने क्या बोला सर जी? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पूजनीय सदगुरु, हमारे पूजनीय बाबा सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने पीछे एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि उनसे क्वेश्चन पूछा किसी ने कि अगर आपको पाकिस्तान की आवाम आपको राम कथा के लिए बुलाए तो आप वहाँ पर जाना चाहेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया था कि क्यों नहीं जाना चाहेंगे, राम नाम है, राम नाम को तो जितना बढ़ाएंगे राम नाम उतना ही आएगा काम। तो वो हम गा रहे थे, गाते गाते तो हमने स्टेज के ऊपर सारी पब्लिक के सामने और हम परफॉर्म कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने गाते गाते ये जो पैगाम था, सिंध गए थे हम, सिंध शिकारपुर, वहाँ की आवाम को दिया। तो उनकी आवाम ने बहुत प्यार दिया। उन्होंने कहा जी हाँ, हम ज़रूर यहाँ पर कोशिश करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आएँ और राम कथा करके जाएंगे। राम कथा करके जाएं। सर ऐसा नहीं लगता सर, राम कथा के नाम पे जिस तरह से यहाँ के जो माहौल है भारत में, कि जब भी हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो सर बहुत से तड़वाट सामने आ जाते हैं। तो ये सर क्या जो बागेश्वर धाम जी हैं श्री सर, उन्होंने क्या सर ये टीआरपी है, उन्होंने इसके लिए तो नहीं है, उनका वाकई में दिल कर रहा है कि पाकिस्तान में जाके राम कथा करें? देखो जी, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, देखो जहाँ पर उनका एक मोटिव है कि जहाँ जहाँ पर हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं, मैं वहाँ पर जाके राम कथा करूँ। सनातन, हाँ बिल्कुल, सनातन जहाँ पर सनातन धर्म मौजूद है, मैं वहाँ जाके राम कथा करूँ। कोई ऐसा कोई टीआरपी वाली, और उनको वैसे भी टीआरपी की क्या ज़रूरत है, वो पूरी दुनिया उनको जानती है, टीआरपी की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। हाँ, उनके मन के विचार हैं कि मैं इस कंट्री में, इस देश में, इस्लामिक कंट्री में, जहाँ हमारे पार्टीशन के टाइम में हमारे हिंदू भाई वहाँ रह गए थे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर सिंधी कम्युनिटी बहुत है, वाल्मीकि कम्युनिटी बहुत है, अपने मतलब हिंदू काफ़ी हैं वहाँ पे। तो अच्छी बात है अगर वहाँ पर राम कथा हो, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर गुरु जी जाएंगे, हमें साथ लेकर जाएंगे, तो हम भी जाएंगे राम कथा करने। आप भी जाएंगे राम कथा करने। सर आगे मैं बढ़ूँ तो मैं साईं बाबा के नाम पे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि सर आजकल है ना सर, बाबा को लेके है ना कुछ आरएसएस सामने आ रहे हैं, कुछ जने कोई जो एक माहौल पूरे भारत में ख़राब कर रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सर हमारे जो प्रधानमंत्री जी है सीढ़ी होती आए, अमित शाह जी हैं वो सीढ़ी होते आए, जेपी नड्डा जी भी सीढ़ी होती आए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया, ना कभी ऐसा हमने सुना, ना हमने कभी देखा। लेकिन कुछ जने सर इस तरह का कह रहे हैं कि जो मंदिरों में बाबा हैं वो एक मुस्लिम्स हैं, साईं बाबा, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, उनकी या मूर्ति को बंद कर देना चाहिए। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये भी संदेश आ रहा है कि दिल्ली में भी आने वाले टाइम पे क्या हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में तो हम देख चुके हैं सर, क्या दिल्ली में भी इस तरह का माहौल बनेगा? देखो जी, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आए जो बुराई पे तो इंसान बुरा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई जब हमारे देश के डिसीजन मेकर लोग, जेपी नड्डा जी आप बता रहे हैं, मैं खुद भी गया हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी हुए हैं। तो कोई ऐसा कुछ, मैंने बोला ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आए जो बुराई पे तो इंसान बुरा है। तो मैं कुछ ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं इस बारे के अंदर, इतना बोलूँगा कि अभी तक ये ही नहीं क्लियर हो पाया कि साईं जी हिंदू थे या मुस्लिम थे या सिख थे, ईसाई थे। तो
तो बस यही है कि आप संत महापुरुष मैं कहूँगा उनको, संत थे वो, बहुत उन्होंने पानी से दीपक जलाए थे। उन्होंने हैजे जैसी बीमारियों को उन्होंने अपने गांव में नहीं घुसने दिया। जब वो चक्की चला रहे थे, गेहूं पीस रहे थे, तो गांव के लोग परेशान होते, आसपास के गांव हैजा बड़ी बुरी तरह फैल रहा था, तो गांव के लोग बाबा राम से बैठ के गेहूं पीस रहे थे। तो अपना गांव के लोग परेशान होकर बाबा के पास गए कि बाबा आराम से बैठ के आप यहाँ चक्की चला रहे हैं, तो वहाँ पर है जैसे लोग बुरी बुरी तरह मर रहे हैं। तो साईं जी ने कहा कि भैया आप ये आटा लीजिए और गांव के आसपास फैला दीजिए, जिसके कारण हैजा नहीं आया था। वो एक सच्चे संत थे, महापुरुष थे। तो कोई इसके ऊपर कोई विवाद होना नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, बस वो किसी को नहीं मानने वाले तो लोग कहते हैं हैं। मैं राम के भक्त हैं। हाँ जी, तो राम जी अगर हम राम देखो, मुर्शद एक होना चाहिए, राम बिल्कुल सही सुप्रीम बोला। पावर से ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। सृष्टि रचयिता सृष्टि रचयिता हमारे भोले शंकर महाराज, कृष्ण महाराज, माता रानी हैं, ये सुप्रीम पावर्स हैं। ठीक है जी। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के बाद जो हमारे 11वें गुरु हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो ये सुप्रीम पावर्स हैं, इनके ऊपर कुछ संत बहुत हैं दुनिया के अंदर, सच्चे भी हैं, पखंडी भी हैं। और जो सच्चे हैं आपको पता ही लग जाता है, जो पखंडी हैं वो भी एक ना एक दिन सामने आ ही जाते हैं। सर जब आप अपना यहाँ वापस आए पाकिस्तान टूर से, पूरा आपको यहाँ के सहयोग से कैसा लगा सर? यहाँ पर कितना का प्यार मिला कि यहाँ पर जो आपने गाए और साथ ही साथ आपने संदेश भी दिया। और आपने वो संदेश नहीं दिया, ये एक भारत की शान है, जो इंसानियत भी कहूँगा, एक अपनापन भी दिखाऊँगा कि वो चीज़ आपने वहाँ पर जाके सर कही है। और यहाँ पर आके कैसा लगा सर कि आपके पास मीडियाज़ भी आ रही है इस चीज़ को लेके, सवालों के जवाब भी ले रही है आपसे? हाँ जी, बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं जब से आया हूँ पाकिस्तान से, तो लगातार मेरे पास इंटरव्यूज़ के लिए लोग आते ही जा रहे हैं। ये मैं कम से कम 27-28वां इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है, वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया। और मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ पर राम कथा हो। और बस थैंक यू जी। सर श्री बागेश्वर राम बाबा जी का आया, कोई बातचीत हुई? हाँ, बाबा जी के पास वीडियो हमारी चलेगी, तो बाबा जी ने वो वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर शेयर किया, अपना फेसबुक पेज पे शेयर किया। मेरी बात तो खास हुई नहीं, बस उनको पता लग गया कि उनको, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हुए हैं हम, उस संस्था से जुड़े हुए हैं हम लोग। सर लास्ट शब्द कहूँगा, दीपक अरोड़ा ऑफ नोनी, उन पूरी टीम को, रानी बात को क्या कहना चाहेंगे सर? दीपक मेरा भाई है, दीपक अरोड़ा मेरा भाई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हर साल वो बड़ा अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से एक मतलब अपना काम धाम छोड़ के एक अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं साईं संध्या। तो कितनी बार तो मैंने परफॉर्म किया उसके अंदर। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सर आपने एक मैसेज भी दे दिया, साथ ही साथ आपने बालाजी का गाना भी गा दिया। और साथ ही साथ आपने पाकिस्तान की स्टेज पे ये कह दिया कि हर हर बालाजी और घर घर बालाजी। इसका क्या संदेश है सर? इसमें क्या संदेश देना चाहे कि हर हर बालाजी और घर घर बालाजी, इसका क्या मतलब है सर? ये क्योंकि मैं पैगाम तो दे ही चुका था, और कोई इंटेंशन ही नहीं था ये। और जय 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 बजरंगबली उनकी फरमाइश थी, आवाम की फरमाइश थी, जय जय बजरंगबली गाया जाए। और हर हर बालाजी घर घर बालाजी हमारा एक मतलब ऐसे नहीं था कि ये बात बोलनी है हमें। हमारा एक नया भजन आ रहा है कि मंगलवार को जन्मे हुआ उजाला जी, हर हर बालाजी घर घर बालाजी, ये भजन आ रहा है। तो हमने उनसे परमिशन लेके स्टेज के ऊपर साईं जी तो ये भजन गाया था। तो ऐसे कोई हम मतलब सियासत तौर के पे ये भजन नहीं गाया गया था। ये एक भजन हमारा रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। तो उससे पहले हमने इस भजन को रिलीज़ करना है, शूट करना है। जब शूट करेंगे तब आपको बुलाएंगे, आप वहाँ की कवर करना सारा शूट का। ठीक है।
सर लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, एज न्यू उम्मीद की तरफ से एक बार ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान में जाके स्टेज पे हर हर बालाजी और घर घर बालाजी, सर ये जो संदेश है ना सर, एक बहुत कम ऐसे गायक होते हैं जो वहाँ पर देते हैं। उसके लिए मैं सर आपके दिलेरी को भी सल्यूट करता हूँ और साथ ही साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो गाना है ना सर, आने वाले टाइम पे और ज़्यादा फेमस और काफ़ी रहे। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं भी आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो आप इस वायरल वीडियो को देख के आप हिंदुस्तान की आवाम तक ये बात पहुँचा रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक नई उम्मीद चैनल देख रहे सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और नमस्कार, और नवरात्रों की भी बधाइयाँ मेरी तरफ से, आगे आने वाली बैसाखी की भी बधाई जी। नमस्कार। नमस्कार जी। ये हमारा संदेश था, ये संदेश था जॉनी सूफी की जिन सिंगर हैं जिन्होंने अपनी तरफ से बताया। और साथ ही साथ आज जो मेरे सवाल थे कि मैं चाहता था कि ऐसे भगत तक पहुंचूं कि जिसमें मैं दीपक और नोनी जी के माध्यम से, और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा है जो साईं बाबा को लेके हो रहा है उसका जो सवाल है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पर दीमकों की कमी नहीं, जब दीमक लगता है तो उसको हर तरह का परिणाम देखना पड़ता है। हम कहते हैं राम भी यही है, रहीम भी यही है, लेकिन सोच अपनी अगर सही हो तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन सोच बदलती नहीं है क्योंकि कुछ नाटकबाज बहुत हैं। नमस्कार।